की इस वीडियो में हम होम का जो रिबन है इसको पढ़ेंगे। होम मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में बयान करूँ। होम का जो सेक्शन है इसमें ये क्लिपबोर्ड का आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी चीज़ आप जब कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो आपके सिस्टम में एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है कि वहाँ पर वो कॉपी हो जाती है। तो कॉपी होने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी है आपके पास। तो जैसे ये टेक्स्ट है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए के साथ, और या फिर राइट डबल क्लिक करने से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके तो आप यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये आपके क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंडर आते हैं। यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। कट करने से मुराद ये है कि आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कट हो गया, लेकिन आपके सिस्टम में इस टाइम कॉपी है। तो आप राइट क्लिक कर पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट के भी काफ़ी फीचर्स आपके पास मौजूद हैं कि आप किस तरह का पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये सेम फीचर्स आपके पास मुयसर हैं। सिर्फ अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मर्ज फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप एज ए पिक्चर पेस्ट करना चाह रहे हैं, या एज ए सोर्स फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये फीचर्स आपके पास मौजूद हैं। ये जुमला आप याद कर लें, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आपके तमाम अल्फ़ाबेट्स इस एक जुमले में आ जाते हैं, तो इसको याद करके आप टाइप करते रहेंगे तो आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है ये मैं तारुफ करवा रहा था कि आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद तो एक दो तीन तीन दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारी पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने दो दफ़ा क्लिक किया तो वो वर्ड सेलेक्ट होगा। तो राइट क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हैं। कट से मुराद है कि ये लफ्ज़ सिस्टम में कॉपी रहेगा लेकिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो किसी और जगह पर जाकर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके तो ये पेस्ट के ऑप्शन है। तो नॉर्मली अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट ही आए, कोई फॉर्मेटिंग शायद ना आए, तो आप कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपने कोई इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, बोल्ड किया हुआ है, कुछ साइज इसका फ़र्क है, और इस तरह इसकी फॉर्मेटिंग आपने अपने हिसाब से की हुई है, तो आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। तो अब अगर आप फॉर्मेटिंग के साथ जो आपकी सोर्स थी जहाँ से आपने कॉपी किया है तो उसकी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक की सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है मर्ज फॉर्मेटिंग, कि जो उस टाइम उस डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्मेटिंग है उसके साथ वो मर्ज हो जाए, या फिर आपके पास एज ए इमेज जो है वो पेस्ट हो। जो टेक्स्ट ओनली है ये मैंने बता दिया था पहले। तो अब इमेज को हम प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, ये एज ए इमेज हो गया है और ये एडिट नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एज ए इमेज आपका टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। तो ये कॉपी और पेस्ट के कुछ फीचर्स थे जो इस वीडियो में आपको तारुफ कराना था। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट जो सेक्शन है इसके अंदर आपके पास, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तीन दफ़ा क्लिक करें, और उसके बाद आपके सिस्टम में जितने भी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट होंगे तो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट्स जो है आपको ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करें कोई भी फ़ॉन्ट, सिर्फ फ़ॉन्ट ही लिख देंगे तो आपके फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ॉन्ट का हो गया ऑप्शन, और इसके बाद इसका साइज़ है। यहाँ पर आप कौन सा साइज़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, 72 तक शो हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस बटन को दबाते जाएं तो या फिर यहाँ पर आप मैनुअली 120 या जितना भी साइज़ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 2000, ये 1638 तक ये आपका साइज़ होगा।
और अगर छोटा स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो इस तरह आप छोटा कर सकते हैं। और शॉर्टकट कीज़ इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट और ये जो एरो की है आपका, ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी 7.7 ज़लज़ला आया था, बहुत ही सख्त, इसलिए ये वीडियो को थोड़ी देर रोकना पड़ा। तो आगे हम पढ़ते हैं, ये फ़ॉन्ट का सेक्शन हम पढ़ रहे थे कि ये आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप चेंज केस का जो ऑप्शन है कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं, जो कि ये नॉर्मल आपका चल रहा है कि पहला कोई भी पैराग्राफ का पहला लफ्ज़ होगा वो बड़ा आएगा। तो आप अगर करते हैं लोअर केस तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स छोटे लफ्ज़ों में आ जाएंगे, जैसे कि ये भी देखें और ये देखें, टी और क्यू। और अगर आप कहते हैं अपर केस, सब अल्फ़ाबेट अपर केस में आए, तो ये आपके पास अपर केस का ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ बड़ा है, तो इस तरह टूगल केस का ऑप्शन है। तो ये फीचर्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर वर्ड का पहला जो हर्फ है वो छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। तो इसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको कोई भी टेक्स्ट अगर बीच में अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें और बोल्ड के बटन पर क्लिक कर दें। इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई, ये कंट्रोल बी का ऑप्शन है, शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, इटैलिक टेढ़ा टेक्स्ट आएगा। और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन किस किस्म का आपने करना है, ये मुख्तलिफ फीचर्स आपके पास आ रहे हैं। जो भी फॉर्मेटिंग है उसके साथ अगर कोई छोटा सा एरो है तो उस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद उसके फीचर्स आपके सामने नुमायाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये अंडरलाइन का ऑप्शन था आपके पास। तो उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू। कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं तो आप उसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं कि भाई ये काट रहा हूँ बीच में से, या कुछ भी इसका मकसद हो सकता है, मुख्तलिफ मकसद होते हैं, ये मैथ के अंदर भी हो सकता है इस्तेमाल होता हो। उसके अलावा ये अगर आपने कोई फार्मूला लिखा है, जैसे H2SO4 है, तो आपने ये जो 2 है इसको पावर बनाना है। अगर आप इसको नीचे के बटन वाले X की पावर नीचे अगर डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर इसकी पावर ऊपर करना चाहते हैं तो X के ऊपर ये जो जिस तरह की साइन नज़र आ रहा है इस तरह आप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें तो 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा जो भी पैरा होगा। उसके बाद ये जो फार्मेटिंग टेक्स्ट है, ये देखें आपके कुछ बनी बनाई फार्मेटिंग है यहाँ पर, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ये आउटलाइन के कुछ हैं आपके पास, कलर्स हैं, तो आप मुख्तलिफ़ कलर में से चूज़ कर सकते हैं आउटलाइन लगाने के लिए। आउटलाइन में कलर के साथ साथ आपके पास ये इसकी लाइंस का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो किस किस्म की आपकी लाइन होनी चाहिए आउटलाइन की। और ये तफसीली वीडियो इसलिए कि इसमें आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। अब ये देखें, ये आउटलाइन कितनी अच्छी लग रही है, इसकी आउटलाइन ये डॉटेड लाइन में है। तो ये फ़ीचर्स आपने एक दफ़ा अगर आपकी नज़र से गए होंगे तो आप कल को कोई भी स्टाइल अपना अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अपने शेडो के ऑप्शन में आते हैं। शेडो में ये देखें, आप कोई भी शेडो जिस तरह की ये शेप बनी हुई है उस तरह का ये शेडो नज़र आ रहा है। तो अगर नीचे शेडो करना चाहते हैं नीचे कर लें। तो ये इसके शेडोज़ के कुछ फीचर्स हैं, रिफ्लेक्शंस का ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्ट आ रहा है साथ, और साथ शेडो भी आ रहा है। और इसी तरह ये ग्लो का ऑप्शन है, ग्लो के अंदर ये चीज़ें जिस तरह का टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा उस तरह का ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द ग्लो आ रहा है आपके पास।
तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो ग्लो का ऑप्शन है, तो इसमें ग्लो जिस तरह ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो ग्लो, उसका जो टेक्स्ट आप कह सकते हैं इसको, तो ये उसका शेडो टाइप की तरह का ही ग्लो होता है। इसके बाद ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट के नीचे, आपका टेक्स्ट के नीचे जो अब इसकी हम ये जो हमने रिबन एक ऐड किया था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये कर देते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये ABC लिखा हुआ है, टेक्स्ट के नीचे जो हाईलाइट कलर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं। इधर आप डबल क्लिक करने 3 दफ़ा क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा क्लिक करने से सिर्फ वर्ड सेलेक्ट होता है और 3 दफ़ा क्लिक करें तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप हाईलाइट टेक्स्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर हैं आपके पास हाईलाइटर के, ठीक है। अगर आपने हाईलाइट कर लिया है और उसको हाईलाइट ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करें और नो हाईलाइट कर दें, नो कलर। और उसके बाद ये टेक्स्ट के कलर हैं, जो भी टेक्स्ट को आपने कलर देना है तो आपने उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद आप उसको कोई कलर दे पाएंगे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट का सेक्शन हमारा क्लियर हुआ।